वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जैसा कि आपने ये मिसाल सुनी हुई है और इसका एग्जैक्ट सैंपल बैठती है अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे। इन्होंने बड़ा वो किया जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है एशिया कप का, उसने न्यू पोस्टर इशू कर दिया है जिसमें पाकिस्तानी कैप्टन भी शामिल है, सलमान अली आगा। इस पे बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के एक यंग टैलेंट है हसीबुल्ला खान। सुनने में आ रहा है या जो आप लोगों तक भी उसकी वो बातें सुनने में आ रही है कि जी उसने इंग्लैंड की जो क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया, तो उस पर भी बात करेंगे कि असल वो रियलिटी क्या है। कि देखें मार्केट में या इधर उधर तो बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं ये वो, लेकिन हम बात करते हैं जो ऑथेंटिक है, जो रियलिटी पे बेस्ड है, उस चीज के ऊपर बात करते हैं कि एकदम हालांकि बातें तो ये 2-3 दिन से चल रही हैं, लेकिन हमने आज उसको कंफर्म किया अपने सोर्सेज से, तो फिर आज हम उस पर बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हसीबुल्ला पे ही बात करते हैं। मगर इतनी जो बातें चली थी, लेकिन हसीबुल्ला खान ने अपनी जो सोशल मीडिया पे और अपनी पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है कि इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ खेलने के लिए, लेकिन रिप्रेजेंट मैं हमेशा पाकिस्तान को ही करूंगा। तो इसके ऊपर आपके क्या तासुरात हैं कि जिस तरह के ज्यादती जो उसके साथ हुई है? देखिए जी, तासुरात क्या है बिलाल भाई, सीधी जो बात है, एक तो उन्होंने बड़ा दुखी सा वो पोस्ट लगाया है। वो एक दिन पहले जो है, जो जब इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि इन्होंने हसीबुल्ला जो है वो क्या क्या है। हसीबुल्ला कहते हैं जी, ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वालों का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। बेशक ऐसे तो खैर इन्होंने जो पोस्ट की है वो काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब ये क्वेटा में थे, खिलाड़ी क्वेटा के हैं, उनको जो है वो पानी पिलाने के लिए रखा, उन्होंने भी चांस बिल्कुल नहीं दिया। पीएसएल में भी इस दफा इनको 1-2 इनिंग्स ही वही बात कर रहा हूँ ना, क्वेटा के थे तो उन्होंने भी कोई चांस बिल्कुल नहीं दिया। फिर उसके अलावा ये एक मैच खेले भी हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गए थे, तो कह ले तब भी एक मैच खेले थे, तब इनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस आई नहीं। उस पे भी देखे, उस पे भी इनको इनके नंबर पे नहीं खिलाया गया। नंबर बहुत मैटर करता है, लेकिन जो है तब चल नहीं पाए। तो उसके बाद जो है कह ले कि इसको जो है कि इन्होंने फिर इतना चांस नहीं दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड भी टीम गई, फिर भी इनको नहीं खिलाया गया। पीएसएल में इनको चांस नहीं दिया गया। तो ये देखिए, ये तो ज्यादती होती है कि एक प्लेयर जो होता है कि वो थोड़ा सा दिल पे तो लेता है कि यार देखिए मैं इतनी एफर्ट करके इतना आगे आया हूँ, आगे और मजे के लिए है कि देखें अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कैंप लगाया उसमें 47 क्रिकेटर्स का नाम उन्होंने लिस्ट में दिया है कि जो आगे जिनको कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। उस 47, हालांकि 47 एक बहुत बड़ी तादाद है कैंप के क्रिकेटर्स के हवाले से, उसमें भी इनका नाम है। दूसरा, जब इन्होंने स्टोरी लगाई है, इन्होंने वेट किया है। देखिए जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें तो इनकी जगह नहीं बनती थी, नो डाउट, लेकिन जो डोमेस्टिक के शाहीन्स के जो स्पेशली वो इंग्लैंड टूर के लिए और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, चले ओडीआई में नहीं तो T20 स्क्वाड में तो इनका नाम बनता ही बनता था। देखिए बिलाल भाई, अब इनके पास जो है, मुझे लगता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, देखिए हर कोई जो खिलाड़ी आ रहा है वो परफॉर्मेंस की बेस पे आ रहा है। तो अगर इसको पीएसएल में चांस दिया जाता तो शायद ये नजर में आता है कि नहीं यार, ये हमने लड़का जो है इसको खिलाना है आगे। तो देखा जाए शायद ये भी चांस होता है, क्योंकि अब सलमान मिर्जा है, उनकी परफॉर्मेंस बेस पे आगे आए हैं। फिर हसन अली जो है वो परफॉर्मेस बेस पे आया, पीएसएल में जो है परफॉर्मेंस बेस पे नहीं आया, हालांकि परफॉर्मेंस उसकी भी थी, लेकिन उनको नहीं डाला गया। वो देखिए, वो अभी एक नया जो हसीबुल्ला है ना, वो पुराने हैं। मोहम्मद नईम जो है वो उस तरह जो है वो पॉलिश नहीं हुआ, पहला सीजन है। वो लाहौर कलंदर जो है उनको अपने साथ कैंप के साथ लेके चल रहा था, तो ये अब उनको चांस दिया गया। हालांकि लाहौर कैंप के साथ मोहम्मद नईम जो आज के नहीं जुड़े हुए, वो 5-6 साल के जुड़े हुए हैं। तो लाहौर कलंदर का उसके ऊपर जो है वो एक एफर्ट है, एक इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने जो है वो की हुई है। तो हाँ, ये हम अब कह सकते हैं कि यार ज्यादती है उसके साथ कि यार उसको नहीं खिलाया था। अगर हसीबुल्ला, अब मोहम्मद नईम को अगर ले आते, फिर हम कहते हैं यार हसीबुल्ला के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। तो हाँ, दानियाल की जगह अगर कहते कि यार अब हसीबुल्ला को खिलाया जाए, और एक विकेट कीपर है, अच्छे विकेट कीपर है, तो ये जो हसीबुल्ला, तो इनको जो है थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ से बाहर है। लेकिन मजर एक पुराने क्रिकेटर है, एक बड़े अरसे से इनको, यानी कि एक डोमेस्टिक उसमें और शाहीन में भी और इसके अलावा इंटरनेशनल में भी एक आधा मौका मिला, लेकिन मेरे ख्याल से कि इनकी T20 स्क्वाड में जगह बनती थी। अब देखिए ना, काफ़ी वैसे आपने अहमद दानियाल का बात की, मेरी नज़र से उनकी कोई ऐसी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं गुजरी। देखिए
मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार ये जो लाहौर कलंदर है ना, इनको शायद स्पेशल ट्रीट किया जाता है, इनके जो लड़के हैं वो बहुत जल्दी जो है वो टीम आगे में टीम में आ जाते हैं, इंटरनेशनल टीम में आ जाते हैं। हाँ वही है, इंटरनेशनल टीम में ना भी आए तो इनको एक ऐसे क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की लीग मिल जाती है, जैसे हारिस रऊफ है, वो सबसे पहले उधर बिग बैश में ही खेले थे, तो इस तरह की चीजें बड़ी बातें। लेकिन लाहौर इसमें दाद देनी पड़ेगी कि उनके ओनर को, लाहौर की मैनेजमेंट जो है उनके ओनर्स को दाद देनी पड़ेगी, जो हर साल जो है वो कैंप भी लगाते हैं, खर्चा उठाते हैं, हर चीज तरीके से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। अभी जैसे मतलब रिसेंटली वो सिंध में कर रहे हैं। हाँ, अब लोग बात करते हैं कि जी लाहौर के अंदर सिर्फ लाहौरियों को या पंजाबी मोहम्मद नईम जो है वो लाहौर के नहीं है, वो पारा चिनार के हैं। बिल्कुल। तो यानी कि अब और लोग कहते थे कि जी यहाँ पे बड़ा वो तहस्सुब पाया जाता है लाहौर के अंदर में कि जी सिंधी पंजाबी। अब आप देखिए सिंध में लाहौर के अंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है और वहां से टैलेंट वो उठा के लाएगा, और यही टैलेंट जब लाहौर को उठा के लाएगा फिर लोगों ने बातें करनी है कि जी ये उधर का प्लेयर है, इधर उठा लाए हैं। भाई आप भी सर्च करो। हाँ नहीं लोग क्यों बात करेंगे बिलाल भाई, लोग बात नहीं करते, लाहौर कलंदर की इस चीज की वो तारीफ करते हैं कि यार ये जो है, ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम जगह जगह कैंप लगाएंगे, हर साल जो है कोई ना कोई लड़का लेके आएंगे, ये चीजें बड़ी अच्छी होती है। उससे ये होता है कि आपको एक नया प्लेयर, अब फखर जमान लाहौर कलंदर ने दिया हुआ, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये जितने भी कुछ बहुत सारे लड़के जो हैं, इसमें मैं भी एग्री करता हूँ, काफी सारे लाहौर के लड़के इंटरनेशनल टीम में आ गए मोहम्मद नईम भी इंशाल्लाह आएंगे, जिस तरह का उनका जो है वो कह ले। हालांकि आप देखें सलमान मिर्जा अभी आए हैं, इस दफा फर्स्ट टाइम वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, लेकिन लाहौर के अंदर को सलमान मिर्जा ने तकरीबन कोई छठा सीजन उन्होंने खेला, 5वें के छठे सीजन से कैरी किया हुआ है। ऐसे ही है, 10 उनके सीजन साथ जुड़े साथ रखा है, 4 सीजन जो है वो बिल्कुल साथ उनके जुड़े हुए हैं। ऐसे ही है, ये भी बड़ी बात होती है। पहले ऑन एंड ऑफ खेलते रहते थे, कभी एक आधा मैच खेल लिया, कभी रेस्ट करा दिया। इस सीजन में उनको प्रॉपर चांस मिला और उन्होंने परफॉर्म भी किया। जब छठा जो पहला सीजन खेला था तब इन्होंने विकेट तो ली थी, लेकिन थोड़ी सी मार भी खाई, तो उसकी वजह से इनको फिर जब बिठाया। लेकिन इस बार जो है इनको इस बार भी इन्होंने पहले 4 मैचों में 5 मैचों में नहीं खिलाया, लेकिन अहम मैचों में जो जब खिलाया तो उसने भी जो अपना आप लोहा मनवा के मैच जितवाए हैं। मैच जितवाया कि ये नहीं भाई, मैं बॉलिंग मेरी पहले जैसी नहीं रही, मेरी इम्प्रूवमेंट आई है। तो उस इम्प्रूवमेंट पे जो है सलमान मिर्जा जो है उनको बांग्लादेश लीग में भेजा है, तो हम तो यही कहेंगे कि वहां भी अच्छी एक बॉलिंग गाड़ के आए अपने। हाँ झंडे गाड़े, वहां भी जो है वो अच्छी बॉलिंग करे, और आगे वेस्ट इंडीज ये ना कहें कि नहीं भाई आगे सेलेक्ट नहीं करना, वेस्ट इंडीज में भी जाके खेले, हमारा परफॉर्म करे तो डेफिनेटली आगे भी खिलाएं। और जो जहां तक बात है सीबुल्ला की, वो हमने आपको बता दें कि भाई वो पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करेंगे, डोमेस्टिक के लिए वो इन्होंने ये बात की है कि मैं डोमेस्टिक खेलने जा रहा हूँ। हाँ मेरा पहले से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो जिसके मैं जो है वो खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से ही। खैर ये तो अब बातें अगर तो इसी तरह चलता रहा आगे तो शायद वो क्या सोचे फिर इन फ्यूचर क्या होगा, जैसी बात है, हर किसी ने बिलाल भाई रोटी तो खानी होती है, डेफिनेटली पहले बड़े स्टार्स पाकिस्तान से गए हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी अगर ये भी जाएंगे। दूसरा टॉपिक आज का ये है कि भाई जो एशिया कप के ब्रॉडकास्टर है सोनी टीवी, उन्होंने एक नया पोस्टर शाया कर दिया है और वो बड़ा गर्दिश भी कर रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें आपने देखा कि जैसे पहले पोस्टर में बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया थे, अब उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी ऐड कर दिया, यानी कि सलमान अली आगा की पिक्चर भी है और राशिद खान की पिक्चर भी है। तो यानी कि वो मिसाल जैसे मैंने स्टार्ट में दी थी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, और एंड दी एंड क्या करना पड़ा, पोस्टर में भी डालना पड़ा, लेकिन मैच भी खेलना पड़ा। पोस्टर जो है अभी मैच का अभी कुछ कह नहीं सकते, पहली बात तो ये हम कह रहे हैं कंफर्म है। देखिए जी बीसीसीआई जो है ना, अभी तो खैर मीटिंग का अभी मसला बना हुआ है जी, हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो जूम में या स्काइप में जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 बोर्ड जो है वो उधर चले गए हैं, इंडिया के हक में आ गया 2, और हमने बताया था मैंने कि ओमान श्रीलंका जो है ये इंडिया के हक में आया कि जी हम वहां नहीं जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान यार इतना बड़ा कोई मैटर नहीं करता, अगर दुबई में भी हो जाए हमें तो सिर्फ एक क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए, हमें बस इससे दुबई वैसे भी पाकिस्तान के लिए लकी है दुबई में करा दे कोई बात नहीं, उससे ये होगा कि चले एशिया कप तो होगा। तो भाई लेकिन ये है कि सोनी जो है उनका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 170 मिलियन प्लस उन्होंने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस पे, तो भाई उन्होंने तो डंडा दिया हुआ है, मैच तो होगा इंडिया पाकिस्तान का। ये चीज है कि बीसीसीआई जो है ना, बीसीसीआई जो है वो अपनी गवर्नमेंट के अलावा हिलता नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि मोदी से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है या रेड मिलता है। अब देखिए 24 तारीख को बिलाल, ये जो 24 आ रही है 24 जुलाई को जो है इनकी जो है वो मीटिंग है 24 जुलाई को, ठीक है।
तो अब बीसीसीआई को उससे 2-3 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है या नहीं देती। तो वहां ही जो अब सोनी के जो ब्रॉडकास्टर भी हैं वो भी वहां बैठे होंगे। सोनी के जो ब्रॉडकास्टर है, जो सोनी चाह रहा है कि भाई मैच हो, उसने तो बातें ये भी फैल रही थी कि अगर एशिया कप इस साल नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है कि हालात थोड़े से पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े कशीदा चल रहे थे, अब तो काफी हद तक ठीक हो गए हैं। इन तीनों मुल्कों के हालात कशीदा चल रहे हैं, यानी कि भारत की इस टाइम बांग्लादेश के साथ भी नहीं प्रॉपर उस तरह से बन रही और ना पाकिस्तान के साथ। जो हाइप मिलती है वो पाकिस्तान से मिलती है, तो हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। तो क्योंकि वो इतना अब इन्होंने वो सीरीज जो है वो मुलतवी कर दी, उस बात को इतना नहीं उठाया गया जितना पाकिस्तान की बात को उठाया जाता है कि आपको भी पता है भी बड़े बड़े यूट्यूबर सहाफी, तो ये चीजें जो है व्यू के चक्कर में बनता है। तो ये चीज है कि बिलाल भाई अब उनकी गवर्नमेंट चाहेगी, सिग्नल देगी तो ठीक है, नहीं तो ब्रॉडकास्टर ने डंडा दे दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी हमने 2026 का हमें जो है लॉलीपॉप ना देना, हमने कराना तो 2025 में ही। जाहिर सी बात है भाई, मेरा अगर पैसा लगा होगा तो मैं तो चाहूंगा कि भाई जो डेट फिक्स है उसी में ही हो। बात देखिए मजर, बात हम अपनी ऑडियंस को बताते जाएं कि मैच कंफर्म है, मैच आप कह लें कि 99% कंफर्म है। अभी फिलहाल जो मसला बना हुआ है, जो इश्यूज आ रहे हैं वो लोकेशन पे आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका भी चाह रहा है कि उसने बड़ी कोशिश भी की है कि एशिया कप श्रीलंका में आ जाए। नहीं बिलाल भाई, वो तो डिसाइड हो गया भाई, दुबई ही होना है। लेकिन बात ये है कि सिर्फ बीसीसीआई जो है ना, देखिए बीसीसीआई ने जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ओलंपिक्स का हॉकी है उसमें वीजे जारी हो गए हैं पाकिस्तान के कि आप जो है यहाँ आके खेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया ना, पाकिस्तान अभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि पाकिस्तान नहीं, अभी फुल कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट जाएगी वहां, जाके सर्वे करेगी, चेक करेगी जो भी सिक्योरिटी इश्यू जो है, ये तो उसका राइट बनता है, क्योंकि जब भी कोई टीम जाती है तो उनके पहले मैनेजमेंट आती है, चेक करती है, फिर उसके बाद ओके की बात आती है पूरा प्रॉपर। तो यही चीज है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान वो एक हॉकी जो है वो इतना लोग देखते नहीं है, उसको इतनी वाइब नहीं मिलती, हाइप नहीं मिलती जो क्रिकेट की हाइप है। तो ये चीज है कि वो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को भी देख रही है। उन्होंने ये भी देखना कि मीडिया जो है बड़ा बाऊ बाऊ करेगा तो ये भी चीजें होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है, एक तो बिलाल भाई इससे ये भी साबित हो जाएगा 20 को या 22 को मेरे ख्याल से पाकिस्तान लेजेंड लीग भी है। तो उसमें ये भी जब आपस में खेलेंगे, ये इरफान खान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह तो बड़ी बड़ी बातें करते थे भाई अपने यूट्यूब चैनलों पे कि हम नहीं खेलेंगे, इंडियन को चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, बायकॉट करें, ये करें, खुद जाके खेलेंगे, खुद खेलेंगे और जफ्फे भी डालेंगे, हगी भी होगी, ऊंचू भी होगा। अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे जो यहाँ पे शाहिद अफरीदी की और उनकी बड़ी नोक झोंक चल रही थी, वहां जाके यही कह रहे होंगे और शायद शाहिद भाई कैसे हैं वो उनको कह रहे होंगे। ये बस ये चीजें हैं। तो बस इंडियन गवर्नमेंट भी जो है ना, वो जाहिर सी बात है अवाम बातें जब करे तो फिर वो भी देखते हैं, क्योंकि भाई मोदी को भी अपनी कुर्सी प्यारी है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ हाइप क्रिएट करनी होती है, अपनी अवाम को फुद्दू बनाना होता है, अवाम भी फुद्दू बनती है। एंड वही पाकिस्तान क्रिकेट बार ये चीजें हम शुरू से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हर दफा लास्ट टाइम भी जब वो बालाकोट वाला इशू हुआ था, क्रिकेट नहीं होगी, ये नहीं होगा, फलां ढीला ट्रम्प पट्रम्प, उसके बाद सारा कुछ हुआ, क्रिकेट भी पहले। तो ये चीजें चलती रहती है पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट में खास तौर पे। तो फिलहाल जो है, जो अभी तक की अपडेट्स थी वो हमने आपको दे दी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं, जो न्यू अपडेट है, आपको वो फ़ौरन मिलती रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।